हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2026 बीएसटीसी के फॉर्म चल रहे हैं। फॉर्म चलते हुए आपके लगभग 3 महीने हो जाएंगे। अब फॉर्म की लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी है। 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट थी, तो 1 जनवरी से बढ़ाकर अब यहां पर जो है 28 फरवरी कर दिया है। और आपके जो फॉर्म है 2 दिसंबर से चालू है। अब तक फॉर्म जो लास्ट डेट थी 31 जनवरी, तब तक 5,19,000 फॉर्म भर गए थे। पिछली साल फॉर्म भरे गए थे 6 लाख। इस बार उम्मीद है 6 लाख से ज्यादा ही फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि फॉर्म की डेट कई बार बढ़ाई गई है। इसलिए आराम से फॉर्म जो है 6 लाख से ज्यादा यहां पर भरे जाने हैं। अब 6 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाने हैं तो कट ऑफ भी पिछली साल से ज्यादा ही जाएगी, क्योंकि कंपटीशन यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं साथियों, पूरे राजस्थान में 373 कॉलेज हैं बीएसटीसी की, प्राइवेट और सरकारी, और मात्र 26,000 सीट है। कितनी सीट है? 26,000 यहां पर आपके सीट हैं। तो 373 कॉलेज हैं, 26,000 सीट हैं। इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे कि आपकी एग्जाम कब होगी, किस टॉपिक से कितने पर्सन आएंगे, सभी विषयों के अंदर, रीजनिंग में, टीचिंग एप्टीट्यूड में, जीके में किस टॉपिक से कितने सवाल आएंगे, कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन सी सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान से देखना है, और पिछली साल की कट ऑफ क्या रही थी, इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहें। तो कंपटीशन आपके सामने है, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 6 लाख से ज्यादा फॉर्म है भाई। ठीक है, 6 लाख से आपके ज्यादा फॉर्म है, और इसके अलावा मात्र 26,000 सीट है। कितनी सीट है? 26,000। यानी 23 बच्चों में से सिर्फ एक का यहां पर सिलेक्शन होगा। 23 बच्चों में से मात्र एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। 23 में से एक बच्चे को कॉलेज मिलेगी। आपको लग रहा है कि बीएसटीसी बहुत आसान है, बहुत मतलब कि आसानी से आप लोग बीएसटीसी कर लेंगे, ऐसा नहीं है भाई। 23 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चे को ही कॉलेज मिलेगी, बाकी 22 बच्चों को कॉलेज नहीं मिलेगी। और वो कॉलेज भी कहीं पर भी मिल सकती है। अगर मनपसंद कॉलेज चाहिए, घर के पास में चाहिए, गृह जिले में चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फॉर्म की संख्या 6 लाख प्लस रहेगी। कंपटीशन कितना है? तो एक सीट पर 23 बच्चों का कंपटीशन है। 23 में से एक बच्चे को कॉलेज मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा ये किसी कोई सरकारी नौकरी के कंपटीशन से कम नहीं है। इतना ही कंपटीशन सरकारी नौकरी में देखने को मिलता है जितना बीएसटीसी में। इसीलिए तो बीएसटीसी करना मतलब कि थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आगे जाके शिक्षक बनना आसान होता है, क्योंकि बीएसटीसी में हर साल मात्र 26,000 स्टूडेंट निकलते हैं, और पीटीटी बीएड में आपके 1 लाख निकलते हैं। तो वहां पर आगे जाके कंपटीशन ज्यादा है। इसीलिए लेवल 1 का टीचर बनना आसान है, और सब साथी बीएसटीसी यहां पर करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों इस सेशन में अगर हम बात करें कि भाई बीएसटीसी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कुछ मॉडल पेपर पढ़कर या आप कुछ हल्का फुल्का नोट्स देखकर सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं। एग्जाम जो है इस बार देखो 28 फरवरी तक फॉर्म है, और एग्जाम कब तक हो सकती है? अप्रैल के लास्ट में। आप अप्रैल को लास्ट में मानकर तैयारी करें तो फरवरी में 20 दिन आपके पास में, मार्च का पूरा महीना है, और अप्रैल लास्ट तक पेपर होगा। यानी आपके पास में 2.5 महीने हैं। आपके पास में 2.5 महीने हैं। 75 दिन मान के चलिए कि मेरे पास 75 दिन है। इन 75 दिन में से आपको 60 दिन थ्योरी के बैच को देना है। 60 दिन आपको जो है ये जो थ्योरी का अपना बैच है, सभी विषयों का वो कंप्लीट करना है। आपको राजस्थान जीके के प्रत्येक टॉपिक के लेक्चर लेने हैं टीचर के द्वारा पढ़ाए हुए। रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक आपको पढ़ने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रत्येक टॉपिक पढ़ने हैं, और जो हिंदी इंग्लिश है उसके भी आपको प्रत्येक टॉपिक पढ़ने हैं। 2 महीने के अंदर डेली आपको 6-6 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेबस पूरा होगा। एग्जाम पैटर्न की यहां पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं, ये आपका एग्जाम पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग एंट्रेंस एग्जाम में होती नहीं है, चाहे वो बीएसटीसी हो चाहे पीटीटी हो, तो इसमें भी आपके जो नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। 200 सवाल आएंगे, 600 नंबर का पेपर होगा, और इसमें जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में 3-2-1 का सिस्टम भी नहीं है। सही करोगे तो पूरे 3 नंबर, गलत करोगे तो 0 नंबर भाई। मानसिक योग्यता रीजनिंग के 50 सवाल हैं, 150 नंबर का आपका रीजनिंग का पोर्शन है। राजस्थान जीके का पोर्शन 50 सवाल, 150 नंबर का। जो टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि है, इसमें 50 सवाल आपके 150 नंबर का पोर्शन है। जो भाषा है वो भी 150 नंबर की है, लेकिन भाषा में 20 सवाल तो आपके अंग्रेजी के आते हैं। 20 सवाल तो अंग्रेजी के हैं, और संस्कृत हिंदी में से आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं। 30 सवाल संस्कृत के, 30 सवाल हिंदी के। इन टोटल आपको जो है यहाँ पर 50 सवाल जो है लैंग्वेज के करने, भाषा के करने। जैसे 20 इंग्लिश के कर लिए और आपने 30 यहाँ पर हिंदी के कर लिए। तो इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न है।
अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो बच्चे बिल्कुल सीरियस है, सर 26,000 में से एक सीट मुझे चाहिए, 23 बच्चों में से मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, तो उसके लिए पहला काम करना है जेन्युइन क्लासेस ऐप पर जो आपका कंप्लीट बैच है बीएसटीसी का, वो ज्वाइन करना है। अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं लगानी, कोई मॉडल पेपर नहीं लगाना, कुल मिला के आपको ये बैच ज्वाइन करना है अगर आप चाहते हो कि सच में आपको कॉलेज मिले। और सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो फिर कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कितनी भी किताब ले आओ, कितनी भी ऑफलाइन कोर्स ले लो, जब तक आप एक सटीक रणनीति के साथ नहीं पढ़ेंगे, राजस्थान का नंबर 1 बैच ज्वाइन नहीं करेंगे, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मात्र 499 में सारी चीजें आपको मिल रही हैं। ना तो कोई किताब लेने की आवश्यकता है, ना कोई दोस्तों ऑफलाइन कोचिंग करने की आवश्यकता है, ना टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता है। इसी बैच के अंदर आपको सब कुछ यहां पर मिल जाएगा। इसी के अंदर आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज, पैनल, पीडीएफ, वीडियो क्वालिटी, हर चीज मिल जाएगी और कंप्लीट बैच यहां पर मिल जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आएंगे। ये मैं आपको दोस्तों यहां पर बता देता हूं भाई कि किस टॉपिक से कितने सवाल यहां पर आएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए भाई, ठीक है, सबसे पहले रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग पूरी कंप्लीट, इसमें 50 सवाल आते हैं। और रीजनिंग जो है आपके दोस्तों, इसमें तार्किक योग्यता, एनालॉजी से सवाल आएंगे, है ना। आपके यहाँ पर जो है विभेदीकरण है, रिलेशनशिप संबंधता, एनालिसिस, विश्लेषण, तार्किक चिंतन, ये मुख्य मुख्य टॉपिक है। बाकी इसमें दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर 18-20 टॉपिक है, 18-20 टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें आपका क्लॉक, कैलेंडर, है ना, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप हो गया, इसके अलावा आपका एनालॉजी हो गया। ये सारी चीजें दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि किससे कम सवाल आगे, किससे ज्यादा आगे। रीजनिंग में लगभग 18-20 से प्रत्येक सवाल से प्रत्येक टॉपिक से सवाल बनेंगे बनेंगे। जैसे कुछ टॉपिक है, कोडिंग, डिकोडिंग है, इससे ज्यादा सवाल बनता है, क्यूब, क्यूबॉइड से ज्यादा सवाल बनते हैं, हो सकता है 2 सवाल आ जाए एक टॉपिक से, बाकी प्रत्येक टॉपिक से सवाल यहां पर बनते हैं। और 18-20 टॉपिक हैं जो पूरे यहां पर हैं आपके। तो 18-20 टॉपिक कंप्लीट रीजनिंग के गौरव सर के द्वारा जो है ऐप के अंदर पढ़ाए गए हैं और पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें जीके की, जीके में थोड़ा समझना है। जीके में ये आपका सिलेबस है और जीके में सबसे ज्यादा सवाल भाई 50 में से जीके में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कला संस्कृति के। कला संस्कृति जो रेगुलर अपनी यूट्यूब पर भी क्लास होती है, एप्लीकेशन पर खुद ने, मैंने आपको कला संस्कृति पढ़ाई है, तो यहां पर 15 से 20 सवाल आपके कला संस्कृति के आते हैं, मतलब आर्ट एंड कल्चर के, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। उसके बाद फिर आपके भूगोल के सवाल आते हैं, सेकंड नंबर पे आपके भूगोल आती है, थर्ड नंबर पे आपके इतिहास। और इतिहास में भी दोस्तों जो आधुनिक इतिहास है, जैसे 1857 की क्रांति है, आपके प्रजामंडल है, एकीकरण है, किसान आंदोलन है, इनसे संबंधित सवाल। और इसके अलावा फिर जो है आपके बाकी के जो जीके है, जैसे पॉलिटी के कुछ सवाल आगे, इकोनॉमिक के कुछ सवाल आगे, है ना, इससे संबंधित सवाल आपसे, या स्टैटिक जीके जो है इसके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जैसे कुछ ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में आपके जैसे नदियों से, झीलों से सवाल बनते हैं, जलवायु है, वनस्पति है, मतलब प्रत्येक टॉपिक से एक एक दो दो सवाल बनेंगे। काफी बार क्या होता है, कुछ टॉपिक से ज्यादा बन जाते हैं, कुछ से कम बन जाते हैं, पढ़ने सारे ही हैं, पढ़ने सारे ही हैं। चाहे जैसे ज्योग्राफी में 10 टॉपिक है तो 10 पढ़ने, आर्ट एंड कल्चर में 15 टॉपिक है, पूरे 15 पढ़ने, आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है। काफी बार क्या होता है, मृदा से 2 सवाल बन गए, नदियों से एक ही बन जाता है, जलवायु से 3 सवाल बन गए, तो यहां पर वनस्पति से 2 सवाल बन जाते हैं। तो काफी बार उल्टा नीचे हो जाता है, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है। बट आपको दोस्तों क्या करना है, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से तैयार करना है। 2 महीने तो कम से कम थ्योरी आपको पढ़नी है, उसके बाद में प्रैक्टिस और रिवीजन आपको करना है। तो ध्यान दें, कला संस्कृति में ज्यादा पकड़ बनानी है और भूगोल में, है ना, कम से कम मतलब 50 में से कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास को मिलाकर 40 सवाल तो इन्हीं में से आ जाएंगे। इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि में ज्यादा टॉपिक नहीं है, एक तो टीचिंग लर्निंग एक टॉपिक आपका ये हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटी 2 टॉपिक, है ना, क्रिएटिविटी तीसरा टॉपिक, ठीक है ना, और सतत व्यापक मूल्यांकन है आपका, और कम्युनिकेशन स्किल है, और प्रोफेशनल एटीट्यूड है, और सामाजिक संवेदना। 7-8 टॉपिक है, 8 टॉपिक है, और 8 टॉपिक 8 दिन के हैं, ज्यादा बड़ा इसका सिलेबस नहीं है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप कम समय में ज्यादा स्कोर यहां पर कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज पढ़नी है प्रत्येक बच्चे को, या तो संस्कृत और इंग्लिश पढ़ लो, या संस्कृत हिंदी पढ़ लो। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है, ये आपका संस्कृत का सिलेबस है, बाकी इंग्लिश आपको यहां पर पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के इंग्लिश की पूरी ग्रामर की जो टॉपिक्स है वो आपको पढ़ने हैं, हिंदी के पूरे जो व्याकरण के टॉपिक है वो आपको पढ़ने हैं। ये सिलेबस दिया हुआ है, ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। कुल मिला के बात है, आपको ना तो सिलेबस को लेकर परेशान होना है, ना आपको ये सोचना है कि मुझे किस में ज्यादा पढ़ना है, किस में कम पढ़ना है। ये सारा काम जेन्युइन क्लासेस के टीचर्स कर रहे हैं, आपको सिर्फ ये बैच ज्वाइन करना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। बाकी कट ऑफ इस बार भी 450 प्लस रहेगी, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा अभ्यर्थी इस बार फॉर्म लगा रहे हैं,
ठीक है, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। अब जो भी बच्चे बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करें, इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।